हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर आप लोग को बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रही है उसके बारे में, जिसमें कि आज सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और मैं खुद रेलवे का सेंटर गया था जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, वहाँ गया और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उन सर से मैं खुद बात किया। अंदर गया, क्या क्या प्रोसेस चल रहा है अंदर में, सारे प्रोसेस को मैं देखा वहाँ पर। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उन सरों से मैंने बात किया। जो आप लोगों का कमेंट में प्रॉब्लम थी उन सारे प्रॉब्लमों को मैंने उन सर से पूछा और समस्या का आपका समाधान लेकर के यहाँ पर मैं आया हूँ। और अंदर जाने के बाद क्या क्या हुआ डिटेल्स में हर एक प्रोसेस को मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप लोग लाइव हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब मैं वहाँ पर सेंटर गया, रेलवे का सेंटर जब वहाँ पर मैं गया जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही थी, तो वहाँ पर एक लाइन से आपका एक 10 बजे का टाइम और एक 1 बजे का टाइम, दो टाइम दिया गया है। डेली 150 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। तो एक बार में 75 बच्चे एक टाइम में बुला रहे हैं। जब वहाँ पर 75 बच्चे वहाँ पर अंदर प्रवेश किए तो सबसे पहले वहाँ पर उनको लाइन पर खड़ा कर दिया गया। सबसे पहले 75 को लाइन पर वहाँ पर खड़ा कर दिए गए और बोला गया कि आप लोग जो है अपना जो एडमिट कार्ड है और आधार कार्ड है दोनों को निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देख करके 10 बजे पक्का एंट्री दे रहे थे। तो वहाँ पर जो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देखने वाले थे वो आपका एडमिट कार्ड का नाम आधार कार्ड से मिला मिलाकर 75 को क्या कर रहे थे, अंदर में प्रवेश कराया। तो जहाँ पर डॉक्यूमेंट हो रहा था वहाँ पर अंदर में प्रवेश कराया। उसके बाद अंदर जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ, आपका सबको बैठा दिया गया और बैठाने के बाद वहाँ पर बोला गया कि आप लोग जो है एक गाइड दिया गया। गाइड उसमें बोला गया कि इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट को सजा करके पहले रखना है। मैं बता देता हूँ कि इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट को सजाना है। क्या बोला गया, दूसरा नंबर में वहाँ बोला गया कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपके पास वो भरना है। ठीक है। और तीसरा नंबर में वहाँ पर जो है आपको दिया गया एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया। जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था अप्लाई करते टाइम में, जो फॉर्म अप्लाई किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पर दिया गया, जो कि रेलवे के पास रहता है और वो खुद प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग के पास अगर नहीं भी है तो कोई समस्या की बात नहीं है, वो खुद देंगे आपको। और वहाँ पर एक उन्होंने डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया। ठीक है, दो चीज़ उन्होंने दिया वहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म। एक कवर में आपका अंदर में डाल करके दिया गया। ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया कि इस जो है आपका इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कीजिए। ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको आप लोग फिलअप कीजिए। और आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म उसी टाइम में आप देख सकते हैं क्या क्या आप डाले हैं नहीं डाले हैं। कट मार्क आपको पता नहीं है तो तभी आप लोग देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्या कट मार्क डाले हैं। ये आप लोग होशियारी कीजिएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही मिल जाता है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप पहले ही देख लीजिए कि क्या जो है आप क्या डाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म में कट मार्क्स, ताकि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तब आप वहां पर जो है अपना कट मार्क को बता पाएंगे। ठीक है, कि मैंने ये कट मार्क दिया है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उस फॉर्म में आपको भरना यही है। सबसे पहले आपको जो फॉर्म दिया जाता है उसमें भरना है आपको कि क्या किस डेट को आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और आपका वेन्यू क्या है। तो वेन्यू और डेट वहां पर भरना है। दूसरा नंबर में वहां पर रोल नंबर आपका क्या है वो डालना था। तीसरा नंबर में डालना था रजिस्ट्रेशन नंबर, वहां पर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर कम्युनिटी डालना है कि आप लोग ओबीसी है, एससी है, एसटी है या फिर कौन से कास्ट में है। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो एक डेट ऑफ बर्थ भरना था। फिर नाम भरना है आपको, फिर फादर नाम भरना है। तो ये सारे चीज़ों को आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में भर देना है। और उसके बाद नीचे एक दो लाइन लिखा हुआ रहता है डिक्लेरेशन, उस डिक्लेरेशन को आपको अपना हैंड राइटिंग में, रेगुलर हैंड राइटिंग में, ठीक है, स्मॉल हैंड राइटिंग में उसको फिलअप करना है। कैपिटल में फिलअप नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। और उसको स्मॉल हैंड राइटिंग में आपका फिलअप करना है। और उसके बाद आपको एक थंब इम्प्रेशन लगाना है, लेफ्ट हैंड थंब, और फिर सिग्नेचर लगा करके वो फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। वो फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट आया है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट
नहीं है। इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो वहां पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जरा सा आप लोग रुक जाइए। कोई प्रॉब्लम, हाँ नंदन राय का एक कमेंट आया कोई प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। आप लोग लाइव बने रहिएगा, अभी मैं आपको बता दूंगा उसका क्या सॉल्यूशन मिला। मैं जो वहां पर डीबी ले रहे थे उन सर से मैंने बात किया और लाइव वहां पर बात करके वहां पर पूछ के आया हूँ कि उसका क्या सॉल्यूशन है। उसके बाद ये फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपको बोलेगा कि जितना भी डॉक्यूमेंट आप लाए हैं उसको अरेंज इस वे में करना है। किस वे में करना है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फोटो रखना है, सबसे पहले हाथ में रखिए, पॉकेट में फोटो को भर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को रखना है। अगर आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म लाए हैं तो, और नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, वहां पर जो दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म वही काफी है। उसके बाद आपको आधार कार्ड ओरिजिनल वाला, और फिर उसी के नीचे आधार कार्ड का जेरोक्स, एक कॉपी ही मत ले रहा है वहां पर, ठीक है, एक कॉपी ही जेरोक्स ले रहा है। तो आधार कार्ड और उसके नीचे आधार कार्ड का एक जेरोक्स रखना है। फिर उसमें क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है डेट के साथ, यानी कि अपना सिग्नेचर और डेट लगाना है। उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक का जो ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है दोनों को लेना है, और फिर उसी के नीचे मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट का जेरोक्स को रखना है। तो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऊपर में रखना है उसी के नीचे उसका जेरोक्स रखना है, क्योंकि जब वहां देखेंगे तो ओरिजिनल पहले फिर वहां पर जेरोक्स मांगेंगे। उसके बाद अगर आप लोग कोई अपर क्वालिफिकेशन दिए हैं, यानी कि इंटर दे दिए हैं या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो क्वालिफिकेशन आपको रखना है, ठीक है। अब नहीं है तो क्या करना है उसके बाद, उसका भी बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट रखना है, या फिर जो जिसका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है उसको रखना है, यानी कि ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट रखना है, एनसीएल। उसके बाद एससी एसटी है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपका ओबीसी का जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, और फिर ओबीसी का जब आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए थे 2019 के टाइम में, वो वाला ओबीसी का एनसीएल चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को इशू है कि सर ओबीसी का 2019 का एनसीएल मेरे पास नहीं है, तो क्या वो मुझे निकाल देंगे, क्या क्या मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि नहीं। तो ये सारे सब सवालों का मैं जवाब आगे बता दूंगा। लेकिन ये क्रम में जब आप लोग सारे डॉक्यूमेंट को सजा लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है आपको, वहां पर एक एक करके नाम मतलब आगे बढ़ाते जाएंगे, 10-10 बच्चे करके आगे बढ़ाते जाएंगे। जो पहले 10 बच्चे एंट्री किए हैं उसका वहां पर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद आपको फिर 10 बच्चे को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको फिर 10 बच्चे को बुलाया जाता है तो जब अंदर में आप घुसते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहां पर हो रहा है, तो वहां सबसे पहले क्या होता है, आपका 3-4 काउंटर लगा रहता है आपका वेरिफिकेशन के लिए, बायोमेट्रिक के लिए, और उसके बाद फिर 6 से 7 काउंटर लगा रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जब आप वहां पर जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होता है, बायोमेट्रिक चेकअप होता है। सबसे पहले एक टेबल में आपको जाना है, वहां पर आपका एडमिट कार्ड जो है वो मांगा जाएगा, और आधार कार्ड हाथ में रखिएगा। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को वहां पर नाम और फादर नाम और डेट ऑफ बर्थ उससे मिलाते हैं। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन मांगेंगे। जब आप लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन दे देते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन दे देते हैं, तो आपका वहां पर क्या हो रहा है, बायोमेट्रिक मैच कर जा रहा है। तो वहां पर जितने भी 75 बच्चे थे, 75 का जो है सभी का बायोमेट्रिक मैच हुआ था, वहां कोई इशू नहीं आया था, ठीक है। बायोमेट्रिक मिसमैच का वहां पर कोई इशू नहीं आया था। उसके बाद वहां से आप लोग जैसे ही आगे नेक्स्ट काउंटर में जाते हैं फिर, तो नेक्स्ट काउंटर में भी क्या होता है, वहां पर भी आपका जो है मोहर लगाता है वेरिफिकेशन वेरीफाइड का, ठीक है। किसमें, तो आपका एडमिट कार्ड में सिर्फ एक पोर्शन में लगाता है, निचला वाला पोर्शन आपको दे देता है, उसमें वेरीफाइड का ऑप्शन मोहर नहीं लगाते हैं। तो जैसे वहां पर आप जाते हैं तो वहां पर भी आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, वहां पर भी मैच हो रहा था। उसके बाद आपका क्या करना है, तो वहां पर जो है आपका फिर वहां पर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दे देना है, और एडमिट कार्ड में वहां पर आपका मोहर लगा दिया जाएगा, ठीक है, वहां वेरीफाइड का। जब वहां पर मोहर लगा दिया जाएगा तो आपका जो है बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। बायोमेट्रिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो बोला जाता है क्या कि आप लोग यहाँ पर बैठिए। अब वहां पर बैठा दिया जाएगा, और जो लाइन में बैठाया जाएगा, और जो आगे से वहां पर डॉक्यूमेंट करा रहे हैं 10-10 बच्चे एक एक बार में जा रहे हैं, या जितना काउंटर है वहां पर 2-2 बच्चे करके हर एक काउंटर में बैठे हैं, ठीक है। वहां पर जो है हर बच्चे 2-2 करके हर एक काउंटर में बैठे हुए हैं। उसके बाद जैसे एक काउंटर से 2 बच्चे हटते हैं, चाहे एक बच्चे हटते हैं, फिर अगला एक बच्चा वहां पर जाकर के बैठते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया था उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां पर आप लोग
फॉर्म को देख लीजिएगा कैसे भरना है, क्या क्या वहाँ पर भरने का रहता है। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट जो जो वहाँ पर लगा है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। 3-4 डॉक्यूमेंट दिया जाता है रेलवे के थ्रू से। और वहाँ पर जब एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैंने बोला था कि पहले दिया था, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, फोटो भी खींच के अपना एप्लीकेशन फॉर्म को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होशियारी आप लोग कर लीजिएगा। जब वहाँ पर आप पहुँचते हैं तो जब आपका नंबर आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो आपको आप वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही खाली होता है आप वहाँ पर बैठ जाना है। जब आप लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं तो सबसे पहले आपको बोला जाता है क्या, तो सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि आप अपना आप अपना दिखाइए एडमिट कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड देख लेते हैं कि हाँ आज ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आज ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और नाम सारा कुछ मैच हो रहा है। तो जो एक रेलवे के द्वारा जो कवर दिया गया था, आपको पहले बोला था कि वो कवर दिया जाता है, उसी के अंदर वो जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एक डिक्लेरेशन फॉर्म खुद देते हैं, उसको भर के आप लोगों ने जो रखा था, उसी कवर के अंदर सारा डॉक्यूमेंट को आपको बोला जाता है वहां पर कि भर के रखिए, ताकि वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आसानी होगा। तो उसी के अंदर सारा डॉक्यूमेंट को आप लोग जो अरेंज किए थे जिस वे में, उसको भर के रखना था। ठीक है, और जब वहां पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुर्सी में जाते हैं तो वहां पर वो फाइल को मांग लेते हैं, और फाइल को जब मांग लेते हैं तो उससे सारे डॉक्यूमेंट आपका निकाला जाता है, उससे सारे डॉक्यूमेंट आपको निकाल लेते हैं। और उसके बाद सबसे पहले वो निकाल करके वहां पर रखते हैं, और रखने के बाद आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से नाम और डेट मिलाते हैं कि आज आपका डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी मिला लेते हैं वहां से। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो पूछ लेने के बाद आपसे क्या बोला जाएगा कि आप ये जो है सर्टिफिकेट को रखिए और एक एक करके मुझे निकाल के दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वहां पर मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगेगा, लेकिन उससे भी पहले वहां पर क्या करवाया जाएगा, नाम मैच कर लेने के बाद आपसे 3-4 जगह सिग्नेचर करवाएंगे। एक कागज रहता है वहां पर, उस कागज में 3-4 जगह सिग्नेचर करवाएंगे और थंब इम्प्रेशन 4-5 जगह लगवाएंगे। ठीक है, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर लगवा लेने के बाद आपसे क्या होगा, आपसे उसके बाद सर्टिफिकेट एक एक करके मांगा जाएगा। ठीक है, और आप लोग को बता दूं ये वीडियो लाइव चल रही है, आप लोग का अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका इशू है, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं साथ ही साथ आपको बताऊंगा। ऐसे लास्ट में मैं सारे आपको जितने भी कमेंट मेरे जितने वीडियो में आया है, सारे कमेंट का जो है जो प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन पूछ करके मैं आया हूँ, जो डीवी कर रहे थे उन सर से पूछ के आया हूँ, और उसके बारे में लास्ट में मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर पूरा प्रोसेस को पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा उसमें आपको मांगा जाएगा आपका मांगा जाएगा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन का आपको सबसे पहले ओरिजिनल मार्कशीट मांगा जाएगा, मार्कशीट के साथ ही आपका ओरिजिनल फिर मांगा जाएगा। मार्कशीट जब ओरिजिनल दे दिया जाएगा तो वो वहां पर चेक कर लेंगे, और उसी के साथ आपका जेरॉक्स उसका मांगा जाएगा। जब आप लोग जेरॉक्स देख लेते हैं तो मार्कशीट का ओरिजिनल से जेरॉक्स में आपका वेरीफाई करेंगे, साइन कर मतलब टिक लगाते जाएंगे कि हाँ नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, सारा कुछ सही है। उसके बाद उससे वेरीफाई हो जाने के बाद आपका उसका एक जो है फॉर्मेट रहता है, उसमें अपना टिक लगाते हैं कि हाँ मैट्रिक का जो है मार्कशीट मतलब सही है। उसके बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जब मैट्रिक का आप सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है, सर मेरा ईमेल गलत है क्या होगा, इंडियन सूरज बिहारी। ईमेल गलत होने से कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल गलत होने से कोई दिक्कत नहीं है, वहां कुछ नहीं कर रहे हैं, ईमेल के बारे में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ईमेल के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आप लोगों से मैट्रिक का मार्कशीट दे देते हैं तो फिर आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उस सर्टिफिकेट के साथ ही आपका मैट्रिक का जो है आपका सर्टिफिकेट के साथ उसका जेरॉक्स मांगा जाएगा, जो कि आपको अरेंज करने नीचे में बोला गया था। तो जब आप लोग उसका जेरॉक्स दे देते हैं, फिर ओबीसी के बारे में बताइए। जरूर मैं अभी आपको ओबीसी के बारे में ही बताऊंगा, 2019 का ओबीसी के बारे में बताऊंगा, और जो करंट ओबीसी मांग रहा है उसके बारे में भी बताऊंगा। उसका यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, जो डीवी ले रहे थे उन सर से मैं पूछा हूँ। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बने रहिए, मैं लास्ट में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद आपका जब ओरिजिनल आपका दे देते हैं, ठीक है, सर मेरा सर्टिफिकेट में पापा का नाम मिस्टेक है, एफिडेविट ले लिया है, लेकिन हाँ अगर एड्रेस में कोई भी मिस्टेक है तो एफिडेविट ले रहा है, आप एफिडेविट लेके जाइए, एड्रेस मिस्टेक में एफिडेविट ले रहा है। ठीक है, प्लीज वेरीफाई कर दो भाई, मार्क्स कम होने की वजह से 2018 में सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं बताऊंगा सारा कमेंट आप लोग को, मैं देख रहा हूं, मैं बताऊंगा। ठीक है, कमेंट आप लोग कीजिएगा, 2 मिनट रुक जाइए, इसको मैं सारा प्रोसेस को मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे देते हैं, फिर आपका वहां पर वो देख लेंगे। ठीक है,
और जेरॉक्स को भी दे देते हैं, जेरॉक्स को भी वो वेरीफाई करके रख लेंगे। अगर आप लोगों ने मैट्रिक से, फिर क्योंकि आपका ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो मैट्रिक तक का ही था, लेकिन आप लोग अगर इंटर का भी वहां पर क्वालिफिकेशन अप्लाई करते टाइम में दिए थे कि हाँ मेरा इंटर का क्वालिफिकेशन है, या ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है, या पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है, तो हाँ वहां पर वो सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं कि अगर आप लोग इंटर कर डाले हैं तो दीजिए, इंटर का सर्टिफिकेट दीजिए। यार ये फॉर्म भरवा लिया है, अच्छा फॉर्म भरवा लिया है तो उसके बारे में भी बताऊंगा, फॉर्म क्यों भरवा रहा है वो भी मैं बता दूंगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आप लोग का इंटर का जब सर्टिफिकेट लेते हैं उसके बाद आप लोग का फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और फिर पोस्ट ग्रेजुएट मांगे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उसमें भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और उसी के साथ तुरंत उसका जेरॉक्स कॉपी, एक कॉपी जेरॉक्स ले रहे हैं। सारे को फिर धीरे धीरे वो वेरीफाई कर दे रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर आप लोग के पास, जैसे कि बोल रहे हैं कोई कोई कि क्वालिफिकेशन, मेरा कैंडिडेचर कैंसिल तो नहीं करेंगे ना, मेडिकल सब भी हो गया है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैंडिडेचर यहाँ पर रद्द नहीं किया जाएगा, ठीक है, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वहां पर क्या हो रहा है, जब आप लोग ये सारे वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो फिर आपसे आधार कार्ड वगैरह भी का जेरॉक्स मांगा जाएगा। ये सारे हो जाने के बाद अब आता है आपका, अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, अगर आप लोग एससी से हैं तो, या फिर एसटी से हैं तो एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। और उसी के साथ आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म ओबीसी के लिए भरना था, ठीक है ना। ओबीसी के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना था जो कि आपका एनेक्सर 2A में दिया गया है नोटिफिकेशन का। वो डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको वहां पर मांग रहे थे। वो डिक्लेरेशन फॉर्म में सिग्नेचर और साइन, सिग्नेचर और आपका डेट मार्क करके वहां पर ले रहे हैं, और उसमें थंब इंप्रेशन भी लगवा रहे हैं। उसके बाद जब आप लोग ओबीसी का सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट और या फिर एससी एसटी का सर्टिफिकेट दे देते हैं तो आपका क्या हो रहा है, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम था कि वो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है 2019 का, तो 2023 वाला तो करंट वाला मांग ही रहे थे, साथ ही साथ 2019 का भी वो ओबीसी का सर्टिफिकेट मांग रहे थे। 2019 का जो सर्टिफिकेट है वो आपको फॉर्मेट में है या फिर ऑनलाइन है, दोनों में से कोई भी है तो आप लेकर जाइए। अगर ओबीसी सर्टिफिकेट 2019 का नहीं है, आप लोग के पास 2019 का अगर कास्ट सर्टिफिकेट भी है तो वो भी लेकर के जा रहे हैं तो वहां पर वो पार हो जा रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। 2000, हाँ जय सूर्या, एसटी सर्टिफिकेट कितने साल पुराना मांगा जा रहा है? भाई एसटी सर्टिफिकेट और एससी सर्टिफिकेट करंट वाला लग रहा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी करंट वाला लग रहा है, तो एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग टेंशन न ले, ठीक है। सिर्फ ओबीसी वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि ओबीसी में 2019 का और 2021 का दोनों मांगा जा रहा है, ठीक है। 2017 का ओबीसी नहीं लेगा, वहां पर 2018-19 के बीच का है तो वहां पर वो लेंगे, ठीक है अमर जी। तो 2019 का अगर किसी के पास नहीं है, लगभग 70% बच्चे के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट 2019 का नहीं है, तो मैंने सर से वहां डायरेक्ट पूछा, जो डीबी सर, जो डीबी जो ले रहे थे जो सर, कि सर 2019 का जो ओबीसी सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे सर? आप तो यहाँ पर दोनों मांग रहे हैं, लेकिन जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें तो कोई मेंशन नहीं था कि 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, मतलब 2000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में 2019 का आपका या फिर 2018 का, 2018 से 2019 के बीच का आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो उनका जवाब था क्या कि मुझे जो है आपका आरआरसी के द्वारा, ठीक है, आरआरसी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है कि आपको इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करना है, और 2019 का जो ओबीसी का उसमें लिस्ट में नाम मतलब था कि 2019 का भी ओबीसी आपको चेक करना था। अगर 2019 का ओबीसी नहीं है या फिर इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट उसमें आपका नहीं है तो क्या करना है, तो आपको एक शो कॉज एप्लीकेशन फॉर्म टाइप का दिया जाता है, उसमें आपको टिक लगाना है कि मेरा ये सर्टिफिकेट नहीं है और साइन करना है, और वो शो कॉज लेटर आपको थमा दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप इसको आरसी में जाकर के जमा कर दें। तो मैंने सर से पूछा कि सर
ये तो आप शो कॉल लेटर उसको थमा दे रहे हैं, लेकिन ये शो कॉल लेटर वो आरआरसी में लिख करके देने से क्या होगा? क्या इसका इसके वजह से इसका जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी? क्या इसको मेडिकल के लिए रोका जाएगा? क्या सर इसको आरआरसी वाले क्या सॉल्यूशन कोई इसका निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो सर ने बताया कि कोई दिक्कत की बातें नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत बातें नहीं है, आपका जॉब नहीं रुकेगा, जॉब कोई कीमत पर नहीं रुकेगा। ये एक निर्देश दिया गया है मेरे को आरआरसी के द्वारा कि ये सर्टिफिकेट आपको नहीं है तो ये एक शो कॉल लेटर आपको भरवा लेना है, और इसको आप मेल भी कर सकते हैं आरआरसी में, या फिर खुद से जाकर के दे सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका बोला गया कि वो लेटर सिर्फ आप लोग वहां, वो शो कॉल लेटर वहां तक आप पहुंचा दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, आपका आरआरसी वाले जो है इतना देखना चाहेंगे, आप देख रहे हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है, आपको वहां पर उसका पता चल जाएगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आरआरसी आप जाएंगे तो वहां पर सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखवाया जाएगा, एक आपको एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा, और उस एप्लीकेशन लिखवा करके आपको छोड़ दिया जाएगा। आपका वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये डीबी जो ले रहे थे वो सर खुद बोले, और वहां पर जो स्टाफ थे और जो आपका रेलवे का स्टाफ थे, वो सारे स्टाफ से भी मैं पूछा तो उन्होंने भी बताया कि वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आरआरसी में आप जाइएगा, वहां पर एक एप्लीकेशन हो सकता है आपसे लिखवाया जाए, या फिर एप्लीकेशन नहीं भी लिखवाया जाए, लेकिन आप लोग सिर्फ उस शो कॉज लेटर को एक जमा कर दीजिएगा कि हाँ ये चीज मेरा एंड टाइम पर नहीं था, उसके पास ये रहेगा और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जिसके पास ओबीसी का 2019 का आपका सर्टिफिकेट नहीं है, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आप लोग घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बार उस सर्टिफिकेट जो शो कॉज लेटर आपको थमा दिया जा रहा है, उस शो कॉज लेटर को आप लोग या तो आरआरसी को मेल कर दीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट आरआरसी पहुंच के उसको दे दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका कोई भी समस्या नहीं झेलना पड़ेगा और कहीं पर आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपका सिलेक्शन कोई कीमत पर नहीं रुकेगा, और शो कॉज लेटर देने के बाद भी, ठीक है, वहां पर आपका मेडिकल का मेमो जारी किया जा रहा है। मेडिकल का मेमो जारी करने का यही मतलब हुआ कि वहां पर एक एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड टाइप का मेमो जारी किया जा रहा है मेडिकल के लिए। लेकिन उससे पहले क्या किया जा रहा है, जब आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो वहां पर साइन वगैरह मरवाया जाएगा, और फिर आगे पहुंचते हैं तो वहां पर कट मार्क आपसे चेक करने के लिए बोलेंगे कि आपने 2 कट मार्क दिया था, वो कट मार्क आप बताइए कि क्या क्या दिए थे। तो आप लोग को जो 2 कट मार्क दिए थे वो आपको कट मार्क दिखाना भी है और बताना भी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हम सबसे पहले ही बताए थे कि जब आपको प्रवेश कराया जाता है तो उसी टाइम 10th में पापा के नाम में मिस्टेक एफिडेविट, हाँ अगर आपका एड्रेस में कोई दिक्कत है तो आपका वहां पर एफिडेविट ले रहे हैं, एफिडेविट लेके जाइए। एड्रेस में अगर कहीं कोई दिक्कत है एफिडेविट लेके जाइए, वो आपका एफिडेविट एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एड्रेस में प्रॉब्लम है तब। उसके बाद आपका जो है सीबीटी और पीईटी का एडमिट कार्ड के बारे में बोला जा रहा है कि मांगा जा रहा है। तो देखिए, सीबीटी का और पीईटी का एडमिट कार्ड के बारे में बता दे रहा हूं। देखिए, कहीं कहीं तो ये मांगा जा रहा है, ठीक है, लेकिन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में अगर बता दूं तो सीबीटी का न पीईटी का। ठीक है, पीईटी का एडमिट कार्ड किसी किसी से मांगा गया सीबीटी आपका, लेकिन पीईटी का पीईटी का आपका जो है एडमिट कार्ड मांगा गया था, लेकिन सीबीटी का नहीं मांगा गया था। ठीक है, अगर दोनों में से कोई नहीं है तो भी आपको कोई कि जो अगर नहीं भी पीटी या सीबीटी के डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड से कोई उतना लेना देना नहीं है। ठीक है, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने दिन बाद में डेट दे रहा है? क्या चीज का डेट दे रहा है भाई? मेडिकल का अगर बात करें तो वो दूसरे दिन ही आपका मेडिकल करवा लिए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे दिन ही आपसे मेडिकल करवा लिया जा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जब सीबीटी और पीईटी का एडमिट कार्ड के बारे में भी बता दिया, और आपका जो है वहां पर जब कट मार्क आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुद रेलवे के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वहां पर उसी में आपका एप्लीकेशन आपका जो कट मार्क दिए हैं वो भी बताया जाता है। अगर आप लोग भूल गए हैं तो वहां पर लिखा हुआ रहता है सारा कुछ, उस कट मार्क को आप लोग वहां पर देख सकते हैं। तो ये वहां पर फाइनली अंत प्रोसेस था। उसके बाद ये सारे खत्म हो जाने के बाद वहां पर रेलवे के स्टाफ के द्वारा ही आपको एक 24 रुपया का एक फॉर्म, मतलब कि एक चालान कटवाने के लिए रेलवे के अंदर ही आपको ले जाया जाएगा, और रेलवे के अंदर रेलवे के अंदर दूसरे जगह ले जाएगा, थोड़ा सा वहां से 100 मीटर की दूरी में आपसे ले जाया जाएगा, और वहां पर आप जाते हैं तो क्या होता है, आपका एक 24 रुपए का चालान कटाया जाता है, और एक बार में 10 बच्चे को लेकर के जाते हैं। फिर वहां पर हम एक कट मार्क दिए थे, कोई बात नहीं, अगर आप एक कट मार्क दिए हैं तो वहां पर आपका दूसरा कट मार्क
वहां पर आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, वहां पर डालने का ऑप्शन दे रहा है, कट मार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। आप लोग एक कट मार्क दिए हैं तो वहां दूसरा कट मार्क डाल सकते हैं। ठीक है, और वहां पर साथ ही साथ क्या हो रहा है, जब आप लोग वहां पर चालान कटाने जाते हैं, 10 बच्चों का एक साथ चालान कटता है, जो कि आपका रेलवे का स्टाफ खुद लेकर के वहां पर जाते हैं। हाँ, तो ये ईआर का आपका जो है सियालदा सेंटर का आपका डिटेल्स बता रहा हूँ। ठीक है, एक बच्चे ने पूछ रहा था। उसके बाद ऐसे वहां पर ईआर में हर जोन में लगभग लगभग यही है, क्या सिग्नेचर का इशू है? तो रोशन कुमार भाई, सिग्नेचर का वहां पर कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा मिसमैच होने से भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, वहां पर सिग्नेचर उतना देख भी नहीं रहे हैं, वहां पर सिग्नेचर का कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब वहां पर 24 रुपए का आप लोग चालान कटा करके आ जाते हैं, तो चालान कटा के आने के बाद आपको वो चालान जमा ले लिया जाएगा और सारे यहाँ पर प्रोसेस अंदर में करते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल के लिए एक मेमो आपका मतलब फॉर्म टाइप का रहता है, वो मेमो वो अपने पास वहां पर क्या करते हैं, उसमें 3 से 4 जगह सिग्नेचर लगवाते हैं और थंब इंप्रेशन लगवाते हैं, साथ ही साथ डेट लगवाते हैं। और वहीं पर आपका 4 आपका फोटो मांगेंगे, 4 फोटो वहां पर मांगेंगे। वो 4 फोटो को वहां पर चिपकाते हैं, मेमो में 2 और 2 अपने पास वो कोई एक डॉक्यूमेंट में चिपकाते हैं। और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को वो जितना आप दिए थे वो आपका फाइल में भरा हुआ रहता है, और एक पार्ट जो है वो अपने पास रख लेते हैं मेमो का, और एक पार्ट आपको दे दिया जाएगा। उसी में आपका लिख दिया जाता है कि कहां आपको मेडिकल दिया गया है। तो सियालदा वालों के लिए तो वहीं पर बीआर सिंह हॉस्पिटल में आपका मेडिकल दिया जा रहा है, जो कि एकदम जहां पर रेलवे स्टेशन है वहीं पर बगल में ही है। तो कोई वहां पर नहीं भाई, रोशन भाई, सिग्नेचर का कोई इशू नहीं है, अब बार बार कमेंट मत कीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद वहां पर जब हो जाने के बाद आपका मेमो का हाफ पार्ट आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपका लिख दिया जाता है कि हाँ इस जगह आपका मेडिकल है, और बोला जाएगा कि आप अब जा सकते हैं, कल आपका मेडिकल है, 9 बजे रिपोर्टिंग करना है। कितने बजे? 9 बजे रिपोर्टिंग करना है। और उसके बाद वहां से आप आराम पूर्वक घर रूम लिए हैं तो रूम जाइए, या फिर आपका वहां लोकल एरिया में कहीं पर कोई है तो वहां पर जाइए, और फिर वापस आप सेकेंड डे आपको आना है। वहां पर कुछ भी खाना पीने के बारे में नहीं बोला जा रहा है कि क्या खा के आना है मेडिकल के लिए, क्या नहीं। आप लोग नाश्ता करके जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर नाश्ता करके जाना है, पानी पी के जाना है, कोई दिक्कत नहीं, वो खुद बोल रहे हैं। मेडिकल के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मेडिकल के बारे में डिटेल्स में लाइव करके आऊंगा। मेडिकल के बारे में भी मैं वहां पर पूछा हूं कि क्या क्या हुआ नहीं हुआ, सारे लाइव में वहां पर वीडियो करके आया हूं कि मेडिकल का किस प्रकार से आई टेस्ट हुआ, किस प्रकार से आपका मेडिकल में यूरिन टेस्ट हुआ, किस प्रकार से आपका मेडिकल में आपका मशीन से आई टेस्ट हुआ, और किस प्रकार से आपका एक्सरे हुआ, सारा का मैं वीडियो लेकर के आया। वो वीडियो भी मैं चला करके आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट में। ठीक है, हाँ, अंकित कुमार झा, फॉर्म को आरआरसी में कैसा जमा करें? 10th सर्टिफिकेट तो जल्दी सुधर तो होगा नहीं। 10th में अगर एड्रेस में कहीं कोई दिक्कत है तो आपका एफिडेविट वहां पर ले रहा है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। अगर अब बता देते हैं आप लोग का जो प्रॉब्लम था, वो सारे प्रॉब्लम में पूछ करके आया हूं। जैसे कि बच्चे का प्रॉब्लम था, एक तो सबसे पहला प्रॉब्लम था कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है सर, क्या करें? आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आपको वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म मांग भी नहीं रहे हैं, वो खुद से एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, वो खुद से एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, नाम में गलत है। आप जो है एक आप एफिडेविट करा लीजिएगा, ठीक है, एफिडेविट करा करके ले जाइएगा। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नहीं मांगा जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पीईटी या सीबीटी का एडमिट कार्ड खो गया है सर, क्या करें? 1 मिनट रुक जाइएगा जरा, लाइट चली गई है यहाँ पर। तो भाई हाँ, तो सीबीटी या पीईटी का एडमिट कार्ड खो गया है तो क्या करें? देखिए, पीईटी वाला एडमिट कार्ड ले रहा था, लेकिन सर से पूछा अगर किसी के पास नहीं है तो कोई दिक्कत, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, सीबीटी या पीईटी के कार्ड एडमिट कार्ड से कोई दिक्कत वहां पर नहीं आने वाली है। ठीक है, पापा का नेम में मिस्टेक है, एफिडेविट दे दिया है, तब भी फॉर्म भरवा लिया गया है, अब क्या करें? भाई फॉर्म भरवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आरआरसी के पास सारा वो सिर्फ वो आरआरसी उसको निर्देश दिया गया है आरआरसी के द्वारा कि फॉर्म भरवा लेना है और मेरे को सेंड कर देना है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरा, आपका बच्चे पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन मार्क
छूट गया है, किसी का भरा ही नहीं है, या फिर मिस्टेक हो गया है, या फिर भूल गए हैं, तो देखिए आप लोग आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर भूल गए हैं तो वहां पर फॉर्म दे रहे हैं, खुद वहां पर फॉर्म वो दे रहे हैं, फॉर्म में आप लोग देख लीजिएगा क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए हैं। दूसरा नंबर पर आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर भूल गए हैं या फिर एक ही आइडेंटिफिकेशन मार्क आप डाले हैं, तो आप लोग को वहां पर आप आइडेंटिफिकेशन मार्क नया वाला आपको डालने का ऑप्शन देता है, वहां पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब भूल गए हैं तो वहां पर आपको बताया जा रहा है कि ये आप आइडेंटिफिकेशन मार्क से आप दिखाइए कहां पर है, आप लोग वहां पर दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे पूछ रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऑनलाइन कहां तक का, तो आप लोग कम से कम एसडीओ ऑफिस तक का साइन लेकर के जाइएगा। ठीक है, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस या ईबीसी सर्टिफिकेट कम से कम एसडीओ ऑफिस तक का जरूर लेकर के जाइएगा, मान्य हो रहा है। अब सिग्नेचर मिसमैच का बोला जा रहा है। देखिए सिग्नेचर मिसमैच में कोई इशू नहीं है, आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पिन कोड रॉन्ग है आधार कार्ड में, आधार कार्ड में पिन कोड रॉन्ग है, कोई बात नहीं, आप इसके लिए एफिडेविट करा लीजिए, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप लोग के पास पैन कार्ड या फिर किसी में अगर पिन कोड है कोई दूसरा या फिर वोटर कार्ड में, तो वो लेकर के आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिग्नेचर मिसमैच का कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है सिग्नेचर मिसमैच की। थोड़ा बहुत अगर सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है तो कोई इशू नहीं, वहां पर देखा भी नहीं जा रहा है उतना सिग्नेचर मिसमैच का। अच्छा, डिवीजन चूज करने के लिए देता है क्या? जी नहीं, डिवीजन आपको चूज करने के लिए ईस्टर्न डिवीजन में नहीं दे रहा है, वो आपका डिवीजन जो है खुद से देंगे बाद में। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया था सर, पूछा जा रहा है कि फॉर्म भरते में कोई गलती हो गई है, तो उसमें अगर कहीं कोई गलती हो गई है, एड्रेस में कहीं कोई गलती हो गई है, तो आप लोग जो है क्या करना है, आप लोग को एक एफिडेविट करा लेना है और एफिडेविट लेकर के चले जाना है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया बच्चों से, बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे उसके बाद कि हाँ क्वालिफिकेशन सर हम अगर इंटर का ही डाले हैं, लेकिन पोस्ट इंटर तक का ही है, लेकिन हम ग्रेजुएशन फॉर्म भरते टाइम में ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन दे दिए हैं, तो क्या करें? तो वहां पर अगर आप इंटर तक का ही है तो इंटर तक का ही दिखाना है, ग्रेजुएशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, क्योंकि ये फॉर्म जो है आपका मैट्रिक तक का ही था और सर ने बोला इंटर तक का ही है तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर तक का ही सर्टिफिकेट आप वहां पर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, और आप लोग के पास अब कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डायरेक्टली कमेंट करके फटफट से आप पूछिए, मैं यहाँ पर मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर सारे बच्चे का जो क्वेश्चन था मैं बता दिया हूँ, मेरे पास जितने कमेंट में क्वेश्चन आए थे वो सब मैं बता दिया हूँ। लास्ट में आप लोग को बता देता हूँ अटेंडेंस के बारे में। देखिए अटेंडेंस जिस दिन मैं गया था वहां पर पूछने के लिए सर से क्या दिक्कत है नहीं है, अंदर जब मैं प्रवेश किया तो वहां पर अटेंडेंस 75 में 75 थी, और दूसरे दिन जब मेडिकल हुआ तो वहां पर 150 में 150 बच्चे मेडिकल के लिए पहुंचे थे, अटेंडेंस एकदम 100% था वहां पर। लेकिन सर ने बोला कि उसके एक दिन पहले 4 से 5 बच्चे नहीं आए थे, तो कोई कोई शिफ्ट में 100 भी आ रहे हैं, कोई कोई शिफ्ट में मैक्सिमम अगर कम बच्चे आ रहे हैं तो वो 5 बच्चे कम से कम अटेंडेंस नहीं, हाँ 5 बच्चे कम से कम छूट रहे हैं। ठीक है, तो 75 में 70 से 71 बच्चे तो वहां पर पहुंच ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग का कोई क्वेश्चन? मेरा एसटी कास्ट सर्टिफिकेट डीसी से भरा बना है और उसी के लेकर आज जा रहा हूं, 3 साल पुराना हो गया है, एक्सेप्ट होगा कि नहीं? देखिए दो आपका अगर अभी एससी एसटी सर्टिफिकेट की बात करें 2023 का न्यू वाला मांग रहे हैं। ठीक है, 2023 का न्यू वाला मतलब 1 साल के अंदर तक का बना हुआ वो मांग रहे हैं। और कोई क्वेश्चन आप लोग का है तो आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ पर मैं बताने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से जरा पूछने का प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर आपको वहां पर कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ प्लीज मेरा आंसर बता दो, क्या क्वेश्चन था भाई आपका? जय सूर्या फिर से एक बार टाइप कर दे, कहाँ है सर डीवी सर जी? आपका ये ईस्टर्न रीजन का मैं बता रहा हूँ, सारा जो बता रहा हूँ ईस्टर्न रीजन का, वो भी सियालदा का मैनली बता रहा हूँ। सियालदा वाले सर से मैं पूछा था ये सारे क्वेश्चनों का आपका, और सियालदा सर ने ही आपका सारे क्वेश्चनों का जवाब दिए थे। ठीक है, एक दो तीन ऐसे बच्चे थे, हाँ ये बता देता हूँ, 2-3 ऐसे बच्चे थे जिसका 2000 ओबीसी का जो है एनसीएल मतलब 2019 वाला ओबीसी एनसीएल नहीं भी था तो उसका पार हो गया। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में वेरिफिकेशन कराए, और लास्ट में जब वेरिफिकेशन होता है तो क्या होता है, उतनी हार्डली वेरिफिकेशन नहीं करते हैं,
फट 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 देख करके वो पार करते जाते हैं और क्लियर करते जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, 2023 वाला भी ओबीसी का एनसीएल दिया, उसमें भी क्लियर कर दिया, उसमें आपको सो कॉल लेटर नहीं थमाया गया। ठीक है, तो ये आपका उसका समस्या जो था वहीं पर आपको दिक्कत नहीं हुआ उसको कोई। ऐसे आपका ओबीसी का 2019 वाला नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सो कॉल लेटर दिया जाएगा, डायरेक्ट आरआरसी को मेल कर दिए, बस आपका काम खत्म हो गया और कोई वहां पर दिक्कत आने वाली है नहीं। अगर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत, जाकर भी आप वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, तो शायद वीडियो लंबी होती जा रही है। ठीक है, आप लोग का कोई कमेंट है तो आपको मैं 1-2 मिनट का और समय दे रहा हूँ, जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो ये वीडियो अब समाप्त हो जाए। भाई मेरा 3 साल पुराना है, मैं तो गया काम से। भाई आपको तो कम से कम न्यू वाला बना के जाना चाहिए था, आपको उतना दिन का समय दिया था भाई, आप क्या कर रहे थे? आपको उतना दिन का समय दिया था डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आप लोग को बना के जाना चाहिए था। अब देखिए 2003 साल पुराना का तो मैं पूछ के नहीं आया हूँ क्योंकि वहां पर करंट वाला मांग रहे थे। अब देखिए आपका क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप लोग को कोई इशू है, कहीं कोई दिक्कत है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जरूर आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। सारे जो फॉर्म वहां पर रेलवे के द्वारा प्रोवाइड किया गया था वो सारे फॉर्म भी आपको मैं वहां पर दे दूंगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वो फॉर्म आप लोग देख लीजिए क्या क्या उस फॉर्म में भरना है, कैसे हाँ जनरल से चल जाएगा। 81 मार्क्स है तो। अंकित कुमार जी ओबीसी का 2019 का नहीं है, कोई बात नहीं है, 100 कॉइन लेटर थमाया जा रहा है, उस लेटर को फॉर्म भर लीजिएगा और आरआरसी के पास वहां पर पहुंचा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो खुद डीबी वाले सर बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी अंकित कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जनरल से चलेगा जी, चल जाएगा जय सूर्या जी, 81 नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और कोई कमेंट? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा, जाके आप सिर्फ वहां पर पहुंचा दीजिएगा, आपका काम खत्म हो गया। आरआरसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। हो सकता है आप जाके पहुंचा दीजिएगा, एप्लीकेशन लिखने के लिए बोले, वो आप लोग लिख दीजिएगा, नहीं भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद बोल रहे थे। अब बात आ रही है कि एक स्टाफ से मैंने वहां पर रेलवे का स्टाफ से पूछा कि सर इसका ज्वाइनिंग कब तक मिलेगा, तो बोला कि लास्ट आपका मार्च तक ज्वाइनिंग चालू होना शुरू हो जाएगा, लास्ट मार्च तक जो है ज्वाइनिंग चालू होना शुरू हो जाएगा। और वहां पर जब डीबी का शेड्यूल निकाला था, सारा शेड्यूल का एक जो लेटर दिया था आपका आरआरसी के द्वारा, तभी भी वहां पर दिया गया था कि ज्वाइनिंग जो है आपका शुरू हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर इशू होना शुरू हो जाएगा 15 मार्च से, है ना। तो ये सारी बातें हैं। और जी मेरा 6 को डीबी है सियालदा में, इसलिए थोड़ा टेंशन हो रही भाई। तो सारा मैं सियालदा का बात बता दिया हूं, आप लोग नहीं देखे फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। और जो भी अभी लाइव जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि कल मैं फिर लाइव आऊंगा और मेडिकल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा, कैसे कैसे मेडिकल हुआ, किसी का हाइड्रोसिल बढ़ा है, किसी का पाइल्स का प्रॉब्लम है, किसी का आई का दिक्कत है, क्या है नहीं है, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। आप लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जरूरतमंद बच्चों को ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को जुड़ने के लिए इस चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।